Hello everyone, let's start with next question number 5. So in this it says find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. अब हमें इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब उसमें हमें कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सके. दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो भी हमें नंबर प्रोवाइड किए गए हैं दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट हमें उनको बनाना है बाय एडिंग सम नंबर्स टू इट. So let's see how to perform this type. तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करना होता है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखो. आपके पास है 525, 5 के ऊपर बार लगाओ, 25 के ऊपर बार लगाओ. अब 5 को डिफाइन, 5 जो हमारा नंबर है वो स्क्वायर्स में सबसे छोटा नंबर, उससे लेसर नंबर कौन सा है? इट इज 4. 2 into 2 is 4. 5 में से 4 गए 1. 25 को कैरी फॉरवर्ड करो. 2 plus 2 is 4. अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना होता है कि हमारा ये नंबर सेम हो. तो 45 into 5 करके देखो पहले तो. इट विल गिव 225. तो 225 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, और कोई ऐसा नंबर ही नहीं होता जिसपे 5 की एंडिंग हो. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऐसा लेना है ताकि आप 125 से छोटा बना सको. तो 43 into 3 भी बड़ा हो जाएगा, 129 हो जाएगा. सो इट मस्ट बी 42 into 2. तो 42 into 2 कितना होता है? इट विल बी 84. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका लेफ्ट ओवर बचा 41, रिमाइंडर आ रहा है 41. तो अब रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और जो हमारा ऊपर नंबर आया है यहाँ पे 22, इसको आपने लेना है और 22 के अंदर +1 करना है, फिर उसका स्क्वायर कर दो. 23 का स्क्वायर कर दो. तो 23 का स्क्वायर होता है 529. अब देखो, जो हमारा 22 है और इसके बाद वाला जो नंबर है 23 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 529. इसका मतलब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? नेक्स्ट नंबर 525 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है हमारा? इट मस्ट बी 529. तो 525 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि वो 529 बन जाए? तो सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो. इट विल बी 4. मतलब वी हैव टू ऐड 4 टू द 525 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. और 529 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 23. अगर आपको आपकी टीचर बोलती हैं कि आपको शो भी करना है तो आप शो भी करके दिखा सकते हो. तो 5 के ऊपर बार, 29 के ऊपर बार, 2 into 2 हो गया 4, 1 आ गया, 29 नीचे आ जाएगा और 4 आएगा यहाँ पे और 3 आएगा. 43 into 3 is 129. ओके, सो अंडर रूट ऑफ 529 विल बी 23. अब आता है आपके पास नेक्स्ट नंबर, दैट इज 1750. अब 17 से छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा? 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर इज 16. 4 into 4 इट विल बी 16. 17 में से 16 गए, इट इज 150 बचा. यहाँ पे 50 को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. 4 plus 4 is 8. अब यहाँ पे 150 तो बन नहीं सकता कि हम यहाँ पे ऐसा नंबर लें कि 150 आ जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो हमारे पास या तो 81 into 1 की चॉइस है या 82 into 2 की चॉइस है. लेकिन 82 into 2 भी बड़ा नंबर हो जाएगा, इट विल बी 164. तो इट मस्ट बी 81 into 1. सो 81 लिखा है यहाँ पे, आपके पास 69 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर नंबर आया है, जो हमने अभी ट्रिक करी थी वो ये थी कि जो नंबर ऊपर आता है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं. 42 का स्क्वायर कर दो. तो 42 का स्क्वायर इज 1764. 1764 मतलब 1750 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 1764 बन जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा. तो इट मस्ट बी 40. आपने शो कैसे करना है? आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है दोनों नंबर्स को. इट विल बी 14. तो आपने एंड में लिखना है 14 मस्ट बी एडेड टू 1750. अब आप ये खुद शो करना कि 1764 का जो अंडर रूट है वो 42 आएगा आपका. ठीक है, वो खुद आप खुद ट्राई करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप खुद करोगे उतना अच्छा.
Let's move on to the third part now. So we have 252. 252. अब 2 से लेसर नंबर हमारा क्या होता है 1 इंटू 1 स्क्वायर में 1 लिखा 2 में से 1 गया 1 आ गया 5 2. अब इसके बाद 1 प्लस 1 2 हो गया. अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि वो 152 से छोटा बने क्योंकि 2 पे तो किसी की एंडिंग होती नहीं है. तो हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि वो 152 से छोटा है. तो 25 इंटू 5 आई थिंक इज द परफेक्ट वन क्योंकि 25 इंटू 5 इज 125. अगर मैं 26 इंटू 6 लूंगी तो वो 152 एक्सीड कर जाएगा. तो 25 इंटू 5 125 नॉट 152. अब सब्ट्रैक्शन करो इसमें यू विल गेट 27. तो अब हमारे पास आया क्या है नंबर कौन सा आया ऊपर 15 प्लस 1 का स्क्वायर कर दो मतलब 16 का स्क्वायर कर दो. सो इट विल बी 256. अब गैप देखो कितने का है इन दोनों में 4 का गैप है. इसका मतलब आपने शो करके दिखाना 256 माइनस 252 इक्वल्स 4. तो वी हैव टू ऐड 4. 4 must be added to make it a perfect square. अब फिर से अगर आप 256 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो तो यू कैन परफॉर्म लॉन्ग डिविजन मेथड एंड यू विल गेट योर आंसर एज 60. अब हम निकालेंगे फोर्थ वाले का. फोर्थ वाला इज 1825. 1825 का 18 के ऊपर बार 25 के ऊपर बार. अब स्क्वायर में 18 से छोटा कौन सा होता है इट इज 4 स्क्वायर एज 60. सो 4 इंटू 4 60. लेफ्ट ओवर कितना बचा 2 225. 4 प्लस 4 इज 8. अब 85 इंटू 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. सो हमें ऐसा नंबर लेना है ताकि हम 225 से छोटा रख सकें. सो 82 इंटू 2 ट्राई करते हैं इट विल बी 164. और अगर 83 इंटू 3 जाओगे तो 225 से वो एक्सीड कर जाएगा फिर से. तो आपने 82 इंटू 2 पे स्टिक करना है. सो इट विल बी 164. अब सब्ट्रैक्ट कर दो यू विल गेट 61. अब जो ऊपर वाला नंबर है उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर कर दो. सो इट विल बी 43 का स्क्वायर. 43 स्क्वायर इज 1849. अब 1849 और 1825 में कितना डिफरेंस है वो निकालते हैं. 1849 minus 1825. So you will get 24. So 24 must be added to make it a perfect square. अब आपने क्या करना है आपने अगर आपके स्कूल में बोला जाता है कि 1849 का स्क्वायर रूट आपको करके दिखाना है अलग से तो आपको फिर से लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा and you will get your results. So 1849 का आपका आएगा 43. तो आप खुद ट्राई करो दिस वन. ठीक है. अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू फिफ्थ पार्ट दैट इज 6412. अब 6412 का अगेन यू हैव टू टेक लॉन्ग डिवीजन. अब 64 तो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता ही है दैट इज 8 स्क्वायर एज 64. 8 इंटू 8 एज 64. लेफ्ट ओवर नहीं बचा हमारे पास. 12 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या बनेगा 8 प्लस 8 इट विल बी 16. तो यहाँ पे 16 है और अंदर हमारे पास 12 है तो अब 16 तो छोटा हो नहीं सकता इससे. सो वी हैव टू टेक 0 हियर ताकि 160 इंटू 0 0 ही रहे. तो 0 0. अब लेफ्ट ओवर कितना बचा 12 बचा है. अब आपने क्या करना है जो ऊपर आपका आंसर आया 80 उसमें 1 ऐड करो उसका स्क्वायर कर दो. इट विल बी 6561. तो अब देखो कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है 6561 माइनस 6412. सो दिस विल बी आई थिंक 149. 149 हमें ऐड करना पड़ेगा 6412 में ताकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें. So 149 must be added to make it a perfect square. अब आपको क्या करना है जो आपका नया नंबर आया उसका भी आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल के दिखाना है.
तो आप 6561 का परफेक्ट स्क्वायर निकालो और आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 81। सो ट्राई करो अपने आप करने की। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।